बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 12 मैथमेटिक्स का इसको रिवाइज़ करेंगे जो आप ये लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, और इससे रिलेटेड जो एक थ्योरम है ये आज के इस लेक्चर में मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगा। तो ये बेटा आपने पहले भी किया है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नई चीज़ है, इसको दोबारा आपने अच्छे से समझना है। तो चलते हैं कि सबसे पहले डेफिनेशन आती है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी किसी ज़ाविया का नासफ। एंगल बाइसेक्टर इज़ द रे विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यानी कि ज़ाविया का नासफ क्या है? किसी ज़ाविया के नासफ से मुराद ये है कि एक ऐसी शुआ खींचें जो दिए गए ज़ाविया को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे। ये तो बेटा आपकी डेफिनेशन है। आइए चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करें। एक हमारे पास रे है बेटा ए बी, ये आपको ए बी रे ब्लू लाइन से जो नज़र आ रही है, ये एक शुआ है ए बी, और एक दूसरी शुआ है बी सी। तो ये ऐसी दो शुआएं बेटा जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों का ही बी है। तो हम जानते हैं ज़ाविया की डेफिनेशन भी यही है कि यूनियन ऑफ टू रेज फॉर्म एन एंगल, यानी कि दो शुआओं के यूनियन से एक ज़ाविया बनता है। तो ये टोटल एंगल जो यहाँ से यहाँ तक है, इस ब्लू लाइन से स्टार्ट और इस ब्लू लाइन तक, ये आपका बेटा एंगल ए बी सी कहलाएगा। अब हमने देखना है कि इस एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो इस ज़ाविया को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, तो वो भी बेसिकली बेटा एक शुआ ही होगी, एक रे ही है, जो बेसिकली इन दो जो है रेज़ के यूनियन से बनने वाला जो एंगल है, ये इसको बी पी रे क्या कर रही है, दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। यानी कि आधा ज़ाविया इधर रह जाएगा, आधा ज़ाविया इधर रह जाएगा। अ रे बी पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। हमेशा जब तीन पॉइंट से हम ज़ाविया को डिनोट करते हैं बेटा, तो दरमियान वाले नुक्ता पर ज़ाविया बनता है। इसका मतलब है एंगल कहाँ पे बनेगा? बी पर। ए बी और ये पॉइंट है सी, पॉइंट्स के तीन नाम है, लेकिन जो किस पॉइंट पे ज़ाविया बनेगा वो एंगल बी पर बनेगा। तो इसकी जो बाइसेक्टर रे है वो क्या है? बी पी है। ये जो रेड लाइन से आपको शो हो रही है, यानी ये वो शुआ है जो इस एंगल ए बी सी को दो हिस्सों में तकसीम करती है। इस तरह से एंगल ए बी पी, ये एक एंगल बन गया। दूसरा एंगल पी बी और ये सी दूसरा एंगल बन गया। इस तरह से ये दोनों जो ज़ाविये बनेंगे, ये दोनों आपस में बेटा इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ए बी पी इज़ इक्वल टू एंगल पी बी सी। तो यहाँ पे भी एंगल बी पॉइंट पे बनेगा, क्योंकि ये देखिए इनका दरमियान वाला नुक्ता जो है वो बी है, और एंगल पी बी सी में भी दरमियान वाला नुक्ता बी है। तो इसका मतलब, तो इस तरह हम ये जो आपकी रे बी पी है, इसको हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, इसको ज़ाविया का नासफ कहेंगे। क्यों? कि ये एंगल ए बी सी जो गिवन था, ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बी पी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। उर्दू में इसको कहते हैं ज़ाविया ए बी सी की नासफ बी पी शुआ है। इसके बाद चलते हैं बेटा, आपका जो थ्योरम है इस चैप्टर में वो है थ्योरम नंबर 4, यूनिट नंबर 12, थ्योरम नंबर 4। ऑलरेडी भी आपको ये करवाया गया है, तो आज के इस लेक्चर में आपने इसको रिवाइज़ करना है और अच्छे से समझना है और इसको तैयार भी करना है। स्टेटमेंट की तरफ जानते चलते हैं बेटा। प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी कि साबित करें कि किसी ज़ाविया के नासफ पर हर एक नुक्ता उसके बाजुओं से मुसावी उल फासला होता है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे बेटा। स्टेटमेंट से रिलेटेड एक ज़ाविया बनाते हैं। तो एक ज़ाविया आप जानते हैं दो शुआओं से बनता है। एक शुआ ओ ए, दूसरी शुआ ओ बी। तो इनसे बनने वाला ज़ाविया ये आपको रेड की बजाय ये जो दरमियान में ब्लू है ना बेटा, टोटल ये ज़ाविया है ए ओ बी। अब हमने इसकी एक नासफ शुआ खींची जो कि ओ एम है। अब सवाल में इस थ्योरम में वो ये कहता है कि ये जो शुआ ज़ाविया की नासफ शुआ है, रे है, इस पर कोई भी आप नुक्ता लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक नुक्ता पी ले लिया, तो ये नुक्ता पी ये ज़ाविये के बाजुओं से मुसावी उल फासला होगा। यानी कि
इस पॉइंट P का डिस्टेंस OB से और इस पॉइंट P का डिस्टेंस शुआ OA से इक्वल है। तो P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं AB शुआ पर, तो वो आपको नुक्ता Q पर मिलेगा। इस तरह से ये जो PQ डिस्टेंस है और इस तरह से PR जो डिस्टेंस है, ये दोनों बेटा आपस में इक्वल होंगे। ये हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो चलते हैं जी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले आप जानते हैं हम क्या लिखते हैं, गिवन का ए पॉइंट P इज़ ऑन OM। ये देखें OM के ऊपर मैंने रे लगाई है, यानी कि ये एक्चुअली क्या है, एक शुआ है, एक रे है। और ये OM क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ये हमारा एंगल AOB जो कि नुक्ता O पर एंगल बन रहा है, ये OM उसकी नासफ शुआ है। उर्दू वाले क्या लिखेंगे बेटा, एंगल AOB की नासफ शुआ OM पर कोई नुक्ता P वाक़या है। अब हमने प्रूव क्या करना है इस थ्योरम में, टू प्रूव PQ लाइन सेगमेंट इज़ कांग्रुएंट टू PR लाइन सेगमेंट, यानी कि दैट इज़ P इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB। यानी बेटा ये P का Q तक जो डिस्टेंस है और P का R तक जो डिस्टेंस है, ये आपस में इक्वल हैं। दो लाइन सेगमेंट्स कांग्रुएंट होने का मतलब होता है कि उन दो लाइन सेगमेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो PQ लाइन सेगमेंट मुतमासल है PR, यानी नुक्ता P OA और OB से हम फासला है। इसके बाद आप जानते हैं बेटा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ अमल करते हैं उस अपने रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि ड्रा PR परपेंडिकुलर टू OA एंड PQ परपेंडिकुलर टू OB। ये अलामत किसकी है, परपेंडिकुलर की, अमूद की, कि नुक्ता P से शुआ OA पर और शुआ OB पर हमने ये दो अमूद खींचे। OA पर अमूद क्या खींचा, PR, और OB पर अमूद खींचा PQ। डायग्राम से इसको देखें आप, ये वो पॉइंट P है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये PQ ड्रा किया किस पर, OB रे पर, और P पॉइंट से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया OA पर, जो कि उसको पॉइंट R पे कट कर रहा है। इसके बाद आप जानते हैं बेटा हम कुछ इधर स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके सामने रीज़न लिखते हैं, बयानात और दलाइल। अब आप देखें तो ये जब हमने P से दो परपेंडिकुलर ड्रा किए OB और OA पर, तो इस तरह से हमारे पास दो ट्राइएंगल्स बन गई। और कौन सी ट्राइएंगल्स, राइट एंगल ट्राइएंगल। क्यों कि हमने जो P से ये एक अमूद खींचा है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर साइड है किस पर, OB पर। इस तरह से OPQ एक राइट एंगल ट्राइएंगल आपके पास आ गई, और एक OPR ये दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। और इसमें यहाँ पे एंगल कितने हैं, 90 डिग्रीज के। सो इन ट्राइंगल POQ इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल POR, ये सिंबल अलामत है मुताबिकत की। अब हमने क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स में देखना है कि कौन से तीन एलिमेंट्स, यानी कि कोई से जाविये या कोई सी साइड्स जो आपस में बराबर हैं, कांग्रुएंट हैं। इस तरह से ओवरऑल ये दोनों ट्रायंगल्स भी कांग्रुएंट मुतमासल हो जाएंगी। और इस तरह से क्योंकि ये PQ और PR ये इन्हीं ट्रायंगल्स में उनकी साइड्स बन रही हैं, और इन्हीं की हेल्प से जब हम दो ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट साबित कर देंगे, तो फिर वहाँ से PR और PQ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, और हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो जाएगा। तो अब बेटा वो कह रहा है कि OP इज़ कांग्रुएंट टू OP। देखें डायाग्राम में ये जो साइड OP है, ये दोनों ट्रायंगल्स में कांग्रुएंट क्यों है, इसलिए क्योंकि ये दोनों की कॉमन साइड है। जो OP साइड है दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, इसलिए इसकी रीज़न लिखी कॉमन, यानी कि मुश्तरक। फिर एंगल PQO इज़ कांग्रुएंट टू एंगल PRO, यानी कि इस ट्रायंगल POQ में जो एंगल Q पे बन रहा है, Q पे कितना एंगल बन रहा है बेटा, आप देख सकते हैं 90 डिग्रीज़, क्योंकि हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था OB पर। इस तरह से पॉइंट Q पर बनने वाला जाविया अमूद की वजह से, परपेंडिकुलर की वजह से 90 डिग्रीज़ है। तो ये Q पॉइंट पे बनने वाला जाविया 90 डिग्रीज़ है। और इसी तरह हमने जब P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर OA पर ड्रा किया, वो R पॉइंट पे उसको मिला, तो इस R पॉइंट पे भी जो जाविया बनता है वो 90 डिग्रीज़ है। इसलिए ये जो एंगल हैं PQO जो Q पे बना,
और दूसरी ट्रायंगल में पी आर ओ जो पॉइंट आर पे बन रहा है, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं, यानी कि मेजरमेंट में इक्वल हैं। क्यों? कंस्ट्रक्शन, अमल, क्योंकि हमने पी से एक परपेंडिकुलर जो ड्रा किया ओ बी पर, और पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ ए पर, ये हमने अमल किया था। इसके बाद बेटा एंगल पी ओ क्यू इज कांग्रुएंट टू एंगल पी ओ आर। पी ओ क्यू यानी जो पॉइंट ओ पर इंटरनली ये छोटा सा जो एंगल बन रहा है, ये इक्वल किसके है? एंगल पी ओ आर, जो यहाँ पे ये छोटा सा एंगल बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल किस वजह से हैं? ये हमें गिवन है, ये मालूम है। क्यों? कि हमने कहा कि ये स्टेटमेंट में जो ओ एम है, ये शुआ एंगल ए ओ बी की नासब शुआ है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए ओ बी जो गिवन ओवरऑल टोटल एंगल है, ये शुआ उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। दैट्स वाई, इसलिए आधा एंगल यहाँ पे रह गया और आधा यहाँ पे। इसलिए ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाने से अब क्या हुआ कि किसी एक मुसल्लस में ये दो ज़ाविये और एक ज़िला दूसरी मुसल्लस पी ओ आर के इन दो ज़ावियों और ज़िला के मुतमासिल हो गए। देयरफॉर, लिहाजा पी ओ क्यू ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गई ट्राइंगल पी ओ आर के। क्यों? कि इसमें कौन कौन सी जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे अरकान हैं तो दो मुसलसलों के आपस में मुतमासिल हुए। तो उनमें बेटा एक हमने साइड देखा, दूसरी दो एंगल, एक साइड और दो एंगल एक ट्राइंगल के कांग्रुएंट हो गए, एक साइड और दो एंगल दूसरी ट्राइंगल के। इसको उर्दू में कहते हैं ज़वाद जे, ज़वाद से ज़िला, जे से ज़ाविया। तो साइड एंगल एंगल ऑफ वन ट्राइंगल कांग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। लिहाजा यहाँ से साबित ये हुआ बेटा कि जब ये दोनों मुसलसें आपस में कांग्रुएंट हो गई, मुतमासल हो गई, तो फिर बाकी जो तीन एलिमेंट्स हैं वो भी इनके आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो लिहाजा इनमें बच गई कौन सी साइड? पी क्यू और पी आर। लिहाजा ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट होंगी। हैंस पी क्यू लाइन सेगमेंट इज कांग्रुएंट टू पी आर। और इसकी क्या रीज़न है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, यानी मुतमासल मुसलसों के मुतनाज़रा इज़ला। तो इस तरह बेटा आपने इस थ्योरम को अच्छे से दोबारा रिवाइज़ किया, इसको समझें, बार बार इस वीडियो को देखें और इसी तरह एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। यह आपको पहले भी करवाया है और आज के इस लेक्चर में आपको ये दोबारा रिवाइज़ करवाया है। इस तरह से बेटा आप इनको फॉर द टेस्ट इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।